एलसीएम निकाल करके बताइए और उसके बाद हम एचसीएफ को भी जानेंगे। जान लीजिए मात्र 5 मिनट का ये खेल है। अरे संख्याओं को यहाँ पर गुना कर देंगे और क्या होगा 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी कार से हमको इसका छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ देना है, यानी कि जिसके पहाड़ा में आ जाए उसको लेकर के हमको यहाँ पे गुणनखंड छोटा छोटा तोड़ देना है। नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। जान लीजिए हम आपको यह तरीका बताएंगे ना, तरीका बच्चा भी समझ जाएगा और जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए भी हम आपको बताएंगे। दोनों विधि बताएंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। जान लीजिए यह दोनों विधि काफी इंपॉर्टेंट विधि है। हम जान लेते हैं, सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है ना, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एलसीएम का और एचसीएफ को दो तरीके से निकालते हैं। और एलसीएम का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या के बीच में अगर दिया ना, तो उसका सबसे छोटी से छोटी यानी कि उसका भाज्य संख्या, छोटी से छोटी उसका यानी कि गुणज का संख्या जो होता है ना, वह होता है एलसीएम का। और जैसे कि यदि हम इस संख्या को लेते हैं, यहां पर हम एक अंक को लिखते हैं, जैसे 12 और 18 के बीच में कहा कि आपको क्या करके देना है, पहले एलसीएम को हम सीखते हैं। 12 और 18 के बीच में आपको क्या कहा है, एलसीएम निकाल करके बताइए। और उसके बाद हम एचसीएफ को भी जानेंगे। जान लीजिए मात्र 5 मिनट का एक खेल है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों तरीके से, गुणनखंड और भाग विधि से, दोनों विधि से हमारे चुटकी पे होंगे, हमारे जीभ पे होंगे। और इस चीजों को जान लेते हैं। 12 और 18 के बीच में, तो जैसे महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों संख्या को विभाजित कर दे। इसका मतलब जो है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को, मतलब जो संख्या को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको विभाजित कर दे, जिस संख्या के बीच में मसा कहेगा चाहे लसा कहेगा। लसा का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो उसके गुणज में आ जाए, मतलब 12 और 18 दोनों के गुणज में वैसी छोटी से छोटी संख्या आ जाए, वही इसका एलसीएम होगा। अब चलते हैं इसका, सबसे पहले हम इसको भाग विधि से बना करके देखते हैं। तो जान लीजिए 12 और 18 का अगर एलसीएम अगर हम भाग विधि से बनाने चलेंगे ना, तो जान लीजिए इसी प्रकार से हम भाग विधि से बनाते हैं। इस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं और इस दोनों में हम देखते हैं कि मिनिमम सबसे छोटे से छोटे वह संख्या हमको बताइए जो इस दोनों अंक को विभाजित कर दे। तो वैसा अंक अगर आपको देखिएगा तो हमको लगेगा 2, क्योंकि 2 से अगर 12 में 2 से विभाजित करेंगे तो 6 आएगा, और 18 में 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद अगर 6 और 9 में अगर ऐसा संख्या हमको चाहिए जो कि दोनों को विभाजित कर दे, 2 अंक वालों में यह नियम लागू होता है। अगर 2 से ज्यादा वाले रहे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इसको जान लीजिए वैसा संख्या जो इस दोनों को भाग करे, तो इस परिस्थिति में हो जाएगा 3, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 से तो ये लग जाएगा, लेकिन 2 9 में नहीं लगेगा, इसीलिए हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से ये होगा कि 3 दूना 6, यानी कि 2 मर्तबे लग गया। और उसके बाद 9 का पहाड़ा में भी 3 से भाग लगाएंगे तो 3 आ गया। अब जान लीजिए इस संख्या का अब लौसा क्या होगा। और उसके बाद यदि आप चेक कीजिएगा तो इस दोनों में से ऐसा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जो यह दोनों अंक को विभाजित कर दे। और उसके बाद यदि आप हमको देखिएगा तो यहां पर जब इसका हम लौसा निकालने चलेंगे तो क्या होगा, यहां 2 और 3 है तो यहां 2 गुना 3, फिर गुना करेंगे, फिर 2 गुना 3, यानी कि जितने भी संख्या लिखे हैं इन सारे संख्याओं को यहां पर गुना कर देंगे। और क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। जान लीजिए इस प्रकार से 36 ये दोनों संख्या का क्या आ गया, लौसा आ गया। जान लीजिए ये 36 ये दोनों संख्या का लौसा आ गया। कौन से विधि से, तो भाग विधि से। और उसके बाद यदि हम आपको बताते हैं गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम और बड़े संख्या को हम समझ लेते हैं कि लौसा कैसे निकालेंगे। जैसे हो गया 12, 18, 24। अब जान लेते हैं जब 3 संख्या मेरे पास रहे तो 3 संख्या का लौसा हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर तीनों संख्या का है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे 12, 18 और 24। और इसके बारे में हम लिखेंगे तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो 2 से इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो जान लीजिए 2 से लगाएंगे तो इसमें तीनों में लग जाएगा, इसीलिए हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे। जान लीजिए जब 2 से नहीं लगे तो 3 से हम ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं लगे तो 5 से ट्राई करेंगे। लेकिन जब मेरा 2 से विभाजित हो जाए तो अगला 3 में नहीं जाएंगे,
4 में नहीं जाएंगे, 5 में नहीं जाएंगे। उसके बाद यदि 12 में 2 से हम भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, 18 में 2 से लगाएंगे तो 9 आएगा, और 24 में 2 से लगाएंगे तो 12 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा 3 अंक आया है, और इस चीजों को देखेंगे कि कम से कम ऐसा 2 अंक में भाग लग जाए, ऐसा नहीं कि 1 अंक में भाग लग जाए, उससे भी हम लगा देंगे, कम से कम 2 अंकों में लग जाए ना, वैसी संख्या को यहाँ पर हम भाग देने के लिए लिखेंगे। तो यदि 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 में लग जाएगा 3 बार में, और 9 में तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको अगर हम देखा जाए तो 12 में भी लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे, और क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और फिर इसको क्या देखिए 2 में इसको नहीं लगेगा, तो जो अंक यहाँ पर है वही अंक को यहाँ पे हम उतार देंगे। उसके बाद देखिए 12 में जब 2 से हम भाग लगाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, देखिए फिर हम इसको ट्राई करेंगे, और फिर ट्राई करेंगे तो 2 ही से ही ट्राई करेंगे सबसे प्रथम बार। तो जब 2 से लगाएंगे तो पता चलेगा 2 से न 3 में लगेगा और न 2 से 9 में लगेगा, केवल 1 में लगेगा। तो जब भी 1 में लगे तो हमको नहीं लगाना है, और उसके बाद क्या करेंगे, अगला अंक में ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 से अगर लगाएंगे तो 3 एकम 3, मतलब 1 मर्तबे में इसमें भी भाग लग जाएगा, और 3 मर्तबे में इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है, और 2 मर्तबे में इसमें भी लग जाएगा। तो क्या लगा देते हैं हम, 3 से लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद 3 तिहाई 9, और 3 दूना 6। अब देख लीजिए इस प्रकार से आ गया। अब देख लीजिए यहां पर कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं है जो आपस में किसी प्रकार से कोई अंक से भाग लगे। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे जो आपस में जो जितने भी अंक में आए बाहर में, उस सभी अंक को आपस में हम गुना कर देंगे। और गुना कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए मेरा 2 गुना 2 गुना 3 है ना, तो इसको सभी को आपस में गुना कर देंगे, और उसके बाद 1 का गुना किए और न किए बराबर है। उसके बाद मेरा क्या है, 3 गुना फिर क्या है, यानी कि 2, 3 गुना 2, और इतना अंक आ गया तो हम क्या करेंगे, जब इतना अंक मेरा आ गया तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तिहाई 36, दूनी 72। और जान लीजिए इस संख्या का मौसक, इस संख्या का लौसक कितना निकल जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। जान लीजिए इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। और उसके बाद यह हम आपको बताएंगे कि आपको एलसीएम निकाल करके बताना है, एलसीएम लिख करके आपको हमें कमेंट में मैसेज भी करना है कि हम आपको बताते हैं 20 और 24 और 40 का आपको एलसीएम निकाल करके हमें बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित भी करना है। अब जान लीजिए गुणनखंड विधि सीखेंगे। देखिए बच्चे में जो है ना हमको इसी विधि से सिखाया जाता है, लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल का कोई व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो उसके लिए गुणनखंड विधि भी उपयोगिता है। जान लीजिए 12 और 18 को सबसे पहले एलसीएम निकाले हैं तो मेरा यहां पे 36 आया है, और उसके बाद यदि 12 और 18 का अगर गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो मेरा कितना आएगा। तो जान लीजिए 12 और 18 का यहां पर हम प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लौसा निकालते हैं हम किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे और यहां पर हम 18 लिख लेंगे। अब जान लीजिए 12 और 18 लिख लिए हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 को हम पहले तोड़ करके देखते हैं। तोड़ करके देखते हैं का मतलब इसका छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। तो 12 को अगर छोटा टुकड़ा में बांटने चलेंगे तो 2 से भाग देंगे तो मेरा 6 में कट जाएगा, और फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। और जान लीजिए 3 को अगर हम भाग देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। जान लीजिए इस प्रकार से हमको इसका छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ देना है, यानी कि जिसके पहाड़ा में आ जाए उसको लेकर के हमको यहाँ पे गुणनखंड छोटा छोटा तोड़ देना है। और जान लीजिए फिर 18 को यदि हम लाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 18 को फिर यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितना से भाग देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि क्योंकि 2 से लगेगा सबसे पहले, कहीं भी हम लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे। और फिर उसके बाद 9 आ गया ना तो फिर उसके बाद हम 3 से लगाएंगे, क्योंकि 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा और शेष वाला हमको चाहिए नहीं, तो इसीलिए 3 से लगाएंगे तो कितना मर्तबे, 3 मर्तबे में लग जाएगा। फिर 3 से अगर लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब जान लीजिए अब क्या है कि 12 का जो जो कुछ का खंड टूट करके आया उस सारे को यहां पर हम गुणन में लिख देंगे। कितना है 2, फिर गुना में कितना है 2, फिर गुना में कितना है 3, फिर गुना में कितना है 1, लिखे या न लिखे बात बराबर है। और उसके बाद आगे हमको क्या करना है, देखिए 18 में लिख लेना है। 18 में क्या होगा, तो 18 में 2 1 आया है और उसके बाद क्या है न, यानी कि 3 है और फिर 3 है, यानी कि 3 है और फिर 3 है। जान लीजिए इस प्रकार से
से 12 और 18 को अब हम गुणनखंड मेरा तोड़ दिए। अब जान लीजिए एलसीएम मेरा कैसे निकलेगा, यह सबसे बड़ी सवाल। तो एलसीएम भी इस तरीके से निकलेगा जो कि आप चुटकी में बच्चा से बच्चा इस सवाल को सीख जाएगा। इस प्रकार से तोड़ना का तो एलसीएम में हम सीख लिए हुए रहते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इस सजाने का इसको अभी हम सीख लिए। जान लीजिए कोई भी संख्या हो जो उसका खंड टूट करके आएगा उसके सामने में सजा दीजिएगा। अब जान लीजिए, अब देखिए कि दोनों संख्या में कौन ऐसा अंक है जो दोनों संख्या में है। तो यहां पर देखने में आपको पता चलेगा 1 2 इसमें भी है तो 1 2 इसमें भी है। जो दोनों मिल जाए उसको सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा 1 2 इसमें है लेकिन उसके बाद इसमें 2 नहीं है। तो इसको अब हम इसको नहीं गोलाबंदी करेंगे, इसको अब हम इसको यहां पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा 1 3 इसमें है तो 1 3 इसमें भी है। 1 3 और एक्स्ट्रा है वो अलग बात है, लेकिन 1 1 3 दोनों में मिल रहा है तो यहां पर 1 1 3 हम लिख दिए। उसके बाद एलसीएम निकाल रहे होंगे ना, तो जान लीजिए जो संख्या सबका नहीं मिला है ना, जान लीजिए जो मिल गया वो दोनों के बदले में एक ही लिखेंगे। चाहे 3 अंक रहता तो तीनों के बदले में हम एक ही अंक को लिखते जो तीनों में मिल गया है। लेकिन यदि दोनों में मिला है तो दोनों के बदले में एक एक अंक को यहां पर लिख दिए और बाद बाकी जो अंक नहीं मिला रहेगा ना उस सभी को यहां पर हम गुना कर देंगे। 1 2 मेरा नहीं मिला है, 1 3 मेरा नहीं मिला है। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36। जान लीजिए मेरा कितना आ गया इसका एलसीएम 36। अब देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि से भी मेरा 36 आ गया और भाग विधि से भी 36 आ गया। और इतना आसान तरीका से बता दिए कि एक बच्चा से बच्चा तक सीख जाएगा। और उसके बाद यदि मान लेते हैं कि 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो इसका गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो यहां देखिए 12 18 और 24 है ना, तो यहां देख लीजिए 12 और 18 और फिर क्या करेंगे 24 का अलग लिखेंगे। जान लीजिए 12 और 18 को तो हम तोड़ करके यहां पर लिखे हुए हैं तो इसी को हम यहां पर लिख देते हैं। 12 को कितना तोड़े हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 और फिर 18 को कितना तोड़े हैं 2 गुना 3 गुना 3। यहां देखिए 18 को 2 गुना 3 गुना 3 आ गया। अब इस बातों को जान लीजिए, जब इतना मेरा आ गया ना तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 24 के लिए। तो 24 को हम क्या करते हैं यहां पर हम तोड़ के पहले देख लेते हैं कि अगर 2 से लगाएंगे 24 में, अगर 2 से भाग लगेगा और 2 से लगाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12 दूना 24। फिर 2 से लगाएंगे तो मेरा 6 दूना 12 आएगा और फिर 2 से लगाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इसके आगे नहीं लगेगा तो क्या हम करेंगे 3 को 2 आया है और 1 को 3 आया है, यहां पर हम लिख देंगे 3 को 2 और 1 3 लिख दिए। और उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे क्या चीज कि एलसीएम। एचसीएफ अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, एलसीएम। जान लीजिए एलसीएम निकाल रहे हैं और एलसीएम में अब हम कैसे निकालेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, मेरा एलसीएम 2 1 आ गया। और उसके बाद जान लीजिए अब क्या है कि 1 2 इसमें है लेकिन 1 2 इस सब में नहीं है अभी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1 3 इसमें, 1 3 इसमें, 1 3 इसमें, 1 3 आ गया मेरा। और उसके बाद मेरा जो बचा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जान लीजिए यह दोनों में 1 1 2 मिल रहा है ना, तो दोनों 2 के बदले में 1 2 और लिख दिए और उसके बाद जो मेरा बचा इसको लिख दिए। और सॉरी दोनों में 2 आ गया उसके बदले में 1 2 लिख दिए और उसके बाद मेरा 1 3 आ गया तो 1 3 को लिख दिए। उसके बाद मेरा 1 2 बचा, 1 2 को लिख दिए और उसके बाद हम इसको गुना करेंगे तो उसके बाद देखिए मेरा आता है कि नहीं 72। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 12 दूनी 24, 12 3 36 और 36 दूनी 72। यानी कि इसका मेरा इस प्रकार से भी आ गया। और इस चीजों के द्वारा अब स्पष्ट हो गया कि आप लोग पूर्ण रूप से भाग विधि और गुणनखंड विधि से लसा सीख गए होइएगा। अगले वीडियो में हम आपको मसा बताएंगे। यह वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है इस कारण बस। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।